नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सिनुसाइडल प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। सिनुसाइडल प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। सिनुसाइडल प्रोजेक्शन जो है उसका दूसरा नाम है सैमसन फ्लेमस्टिक प्रक्षेप, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों इसको जो है ना पहली बार फ्रांसीसी मानचित्र निकोलस सैमसन ने 1960 में इसको बनाया। पहली बार किसने बनाया? निकोलस सैमसन। निकोलस सैमसन नामक मानचित्रकार ने बनाया। कब बनाया? बनाया इन्होंने 1960 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी बात जॉन फ्लेस्टेट, और ये ब्रिटेन के थे और इन्होंने बनाया। कब बनाया? उन्होंने 1700 ईस्वी में इस प्रोजेक्शन की बनाया। दोस्तों इस प्रोजेक्शन की कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। क्या विशेषताएं? देखिए इसकी ये विशेषता है कि सिनुसाइडल जब हम बनाते हैं तो इसको जो पोल होता है यानी ध्रुव को दर्शाते नहीं हैं। और जैसे आपका हो गया मार्केटर में इस समय ध्रुव को दर्शाते हैं, सिनुसाइडल प्रोजेक्शन में हम लोग इस ध्रुव को नहीं दर्शाते हैं। दूसरी विशेषता में इसका क्या है कि इसकी केंद्रीय मध्याय देशों पर यह सही दिखेगी और पश्चिम तथा पूर्वी देशों में अधिकांश गलतियां होगी। अर्थात कहने का मतलब अगर हम सिनुसाइडल मैप प्रोजेक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे जो मध्याय यानी इक्वेटर मध्याय देश हैं, बीच वाले देश हैं, यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शन बनता है और बीच वाले देश हैं, यहाँ पे इसकी सही जानकारी मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम जाएंगे, जैसे जैसे पूरब जाएंगे, जैसे जैसे पश्चिम या फिर पूरब जाएंगे तो इसमें त्रुटियाँ यानी गलतियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरी विशेषता इसकी है कि भूमध्य रेखा से अक्षांशों में समान दूरी होगी। यानी इसकी विशेषता है तीसरी की इक्वेटर है उसकी जो अक्षांशों की दूरी होगी वो इक्वल होगा यानी समान होगी। अगर समान होगी इसमें कोई ज़्यादा या थोड़ा बहुत भी अंदर नहीं होगी। इसके अलावा इसके बारे में कहा गया है कि इनमें क्षेत्रफल का अधिकांश शुद्ध जानकारी मिलती है। एरिया की क्या क्या जानकारी शुद्ध मिलती। आइए हम लोग सिनुसाइडल बनाने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसका कैलकुलेशन बना करके इसको हम लोग क्या करेंगे, सारा डिटेल्स प्रोजेक्ट यानी प्रोफाइल ही बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिए हैं दिए गए आरएफ है 1 1:2 0.0000000 यानी आपका आरएफ है 1:20 करोड़। ठीक है, इतना अनुपात है। और मापनी के आधार पर विश्व मानचित्र बनाने के लिए सिनुसाइडल मानचित्र प्रक्षेप की रचना कीजिए और प्रक्षेपों का अंतराल 30 डिग्री है। यानी इसकी जो इंटरवल है प्रक्षेप है यानी प्रोजेक्शन को जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो है इसके लिए कुछ स्टेप का फॉलो करेंगे। स्टेप्स 1 में हम लोग क्या लेंगे, रेडियस ऑफ रेडियस अर्थ, पृथ्वी की क्या करेंगे, पृथ्वी की लघुकृत गोले का अर्धव्यास लेंगे। यानी कहने का मतलब इसका रेडियस का जो फार्मूला आता है वो आता है पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या बराबर आरएफ का क्या हर लेंगे। ठीक है, इसके बाद वास्तविक त्रिज्या जो पृथ्वी की वो है 6350 है। तो 6350 किलोमीटर में है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर में बदलेंगे 63,000। इस सेंटीमीटर बदलने के लिए इसको हम मतलब किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 63,50,00,000 बट्टा 20 करोड़। तो 3 जीरो से मतलब 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6 ये एक्स्ट्रा हो गया था। 6 जीरो से 6 जीरो कट गया, बचा आपका 635 बट्टा 200। काट देने पर हमारा कुल जो है ये आर यानी रिड्यूस रेडियस पृथ्वी की ये आ जाती है 3.175 सेंटीमीटर में आ जाती है। कितना आ जाती है? 3.1
7 5, ये आर हुआ, ये क्या हुआ, आर हुआ। अब हम लोग स्टेप्स 2 को फॉलो करते हैं, स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप टू पर हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। इक्वेटर की क्या करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे। इक्वेटर की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों को दोस्तों एक सूत्र लेना पड़ता है। सूत्र यही है 2πr। क्या है, 2πr। 2 का मान 2, पाई का आता है 22/7 और r तो यही हो गया, r का मान है 3.175। सबको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा रिजल्ट जो आता है वो आता है 19.9, यानी इक्वेटर का टोटल लंबाई जो आता है 19.9। कितना आता है, 19.9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स 3 को फॉलो करेंगे। केंद्रीय मध्याय की लंबाई यानी लेंथ ऑफ सेंट्रल मेरिडियन, सेंट्रल मेरिडियन, इसका एक सूत्र है। सूत्र ये है दोस्तों 2πr/2, यानी 2πr हमारा आया था 19.9 आया बट्टा 2, तो 19.9/2, इसको हम लोग भाग करेंगे तो आ जाएगा 9.95। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग सिनुसाइडल प्रोजेक्शन को बनाते हैं। इसको मैंने अभी बना लिया है और इसको मैं कैलकुलेशन बेस समझाऊंगी, क्योंकि अभी जस्ट बनाती तो थोड़ा देखिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने लिया था ये भूमध्य रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ इक्वेटर, इसकी लंबाई आई थी कितना, इसकी लंबाई टोटल आ गई थी यही 19.9। ठीक है, अब 19.9 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन रेखा खींच लेंगे। 19.9 सेंटीमीटर का, ये टोटल 19.9 सेंटीमीटर का एक लाइन है। ठीक है, 19.9 सेंटीमीटर का एक रेखा। अभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, समझिए एक मात्र 19.9 सेंटीमीटर का एक लाइन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ सेंट्रल मेरिडियन यानी सेंट्रल मेरिडियन लाइन यानी केंद्र, ये जो बीच का मध्य का जो है, ये दोनों के बीच के मध्य का एक लंबाई लेंगे। 9.9 है ये। ठीक है, कितना है, 9.9, इसका लंबाई खींच लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक तो मात्र इक्वेटर की लंबाई ले लेंगे और दूसरा सेंट्रल मेरिडियन लाइन का। ठीक है, दो ही लेंगे, एक सेंट्रल मेरिडियन और दूसरा क्या लेंगे, सेंट्रल मेरिडियन। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस मैप को तैयार कर लेते हैं। बेस मैप क्या होता है, बेस मैप की ही सहायता से ये सब बनेगा, ये सब बेस मैप की सहायता से बनेगा। और कैसे बनेगा, अभी यहाँ पे देखिए। अभी ये सब लिखा फीका पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, बेस मैप बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो आर आया था, रेडियस, पृथ्वी की जो त्रिज्या आया था, काट कूट करके 3.17 आया था। तो हम लोग इसको 3.17 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 3.1। इतना ले लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3.17 को प्रकाल की हेल्प से इसको काट देंगे। अभी ये सब नहीं लेंगे, प्रकाल की हेल्प से इसको ऐसे करके काट देंगे। ठीक है, इसको ऐसे काट देंगे। अब यहाँ से एक लेंथ खींचेंगे, 90 डिग्री पर आएगा। 90 डिग्री पर आकर के यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं तक 90 डिग्री तक आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चांद की सहायता से 30 डिग्री का अंतराल ले लेंगे। अब कहिएगा 30 डिग्री का क्यों लूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था प्रक्षेप की जो अंतराल है, प्रक्षेप की अंतराल है ये 30 डिग्री है। अगर 15 डिग्री दिया रहा था तो हमें इसका अंतराल भी 15 डिग्री का ही लेना पड़ता, लेकिन यहाँ तो 30 डिग्री का, इसलिए 30 डिग्री का अंतराल ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री यहाँ आ रहा है, एक उनका खींचे
30 दूना 60 दिया 9 90। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। राइट, ड्रॉ किए। दूसरा 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला ड्रॉ कर देंगे लाइन। तीसरा तो 90 डिग्री वाला है ही, यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ये 30 डिग्री है ना, 0 से 30 डिग्री, इस दोनों के बीच का इतना मोड़ लेंगे और इतना मोड़े, और जो 0 डिग्री है उससे एक फिर से चाप खींच लेंगे। ठीक है, खींच लिया। अब इसको रहने दीजिए, ये खिंचा गया चाप। अब क्या करेंगे, 30 डिग्री 30 डिग्री वाला लाइन है, इसको हम लोग मिला देंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। इसके बाद यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ पे इसको नाम रख देंगे ABO। ठीक है, उसके बाद PQRS, ये सब नाम रख देंगे। अच्छा, और नीचे में लिख देंगे बेस मैप या फिर आधार चित्र। क्या रख देंगे, बेस मैप। दोस्तों ये जो है ना, ये है आपका, इसके बारे में कुछ लिखी हूँ। आप जब प्रोफाइल मतलब फाइल पे बनाइएगा तो ये मत लिखिएगा। इसमें मैंने लिखा है किसी अक्षांश रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी को दर्शाता है। ये जो आपका बेस मैप है, ये क्या चीज़ दर्शाता है कि किसी अक्षांश रेखा पर दो देशांतरों के दो देशांतर, मान लीजिए एक देशांतर ये हुआ और ये देशांतर ये हो गया, तो इसकी बीच की दूरी दर्शाता है बेस लाइन। आइए हम इस पर समझाते हैं कैसे हुआ। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कैसे, एक देशांतर ये हुआ, एक देशांतर ये हो गया, इसकी बीच की दूरी दर्शाएंगे। चलिए, इसमें बेस मैप का यूज़ होगा। अब हमने विशेषता में ये पढ़ा था कि अक्षांशों का जो दूरी होता है वो समान होता है। तो अक्षांशों का दूरी हम 30 डिग्री का लिए थे, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का ले करके 30 डिग्री का इस पर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी तो मैं तैयार करी हूँ, लेकिन ये जब लाइन खींचेंगे आप इक्वेटर के बाद 30 डिग्री ऊपर, तो इसको जो है ना एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, तो घबराइएगा मत। इसको पेंसिल से बना है, चूँकि बाद में मिट जाएगा। और उसके बाद है 60 डिग्री, ये है, ये इसको लाइन खींचेंगे। ऊपर वाला भी सहायता के लिए नॉर्थ वाला भी खींच देंगे। हालांकि इसमें जो है सिनुसाइडल में पोल को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन बनाने के लिए सहूलियत हो इसके लिए इसको खींच देंगे। ठीक है, अब ये भी खींच देंगे, नीचे में भी 30 डिग्री का 30 डिग्री। अब हम लोग इसका मतलब ये टेढ़ा कैसे हुआ, ये ऐसे मुड़ा कैसे, ऐसे मतलब ये ऐसे मुड़ा कैसे। तो आइए बेस मैप पर फिर से आते हैं। बेस मैप पर ये दोनों की इक्वेटर वाला बीच वाला भूमध्य रेखा वाला पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए भूमध्य वाला रेखा वाला डिस्टेंस इतना है, अब भूमध्य रेखा वाला डिस्टेंस इतना है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6वें गो में समाप्त हो जाएगा। अब 6वें गो कैसे आया, एक कैलकुलेशन के माध्यम से अभी भी ये बता रही हूँ। ठीक है, एक और है, इधर से भी 6 गो आएगा। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस। अब कहिएगा 6 ही क्यों आएगा, तो दोस्तों पूरी जो देशांतर होते हैं ना 360 होते हैं, और हमारी जो इंटरवल का डिस्टेंस थी वो 30 थी, काटेंगे तो 12 आएगा। तो 12 को रेखा लेना है मध्याय रेखा से, तो 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 6 आया। अब ये इसकी दूरी तो इक्वेटर की दूरी हमने माप लिया। अब इसके प्रकाल की सहायता न लेकर के हम लोग डिवाइडर का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रकाल में पेंसिल लगा रहता है, और प्रकाल की सहायता लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाल की सहायता से ये होगी कि पेंसिल लग जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस मैप को दिख रहा है क्या अच्छे से दोस्तों? अगर ना दिखे तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पेंसिल से बनाए और आपको भी पेंसिल से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है,
इसको क्या करेंगे, अब हम लोग 30 डिग्री वाले लेंथ को, मतलब इसकी डिस्टेंस देख लेंगे। तो इसका PQ, ठीक, थोड़ा ये मुड़ गया, आ गया। अब 30 डिग्री वाले जो है रेखा, इस पर खींचेंगे, इस पर ऐसे करके 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, नीचे में भी यहाँ से 30 डिग्री 30 डिग्री। इसी तरह 60 डिग्री वाला यहाँ आ जाएगा। 90 डिग्री पोल को तो दर्शाना ही नहीं, 60 डिग्री वाला यहाँ आएगा। ठीक है, 60 डिग्री यहाँ है ना। तो 60 डिग्री पर डिस्टेंस देख लेंगे, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, इधर भी और नीचे भी। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा खींचना, इसको फ्री हैंड खींचना है, या फिर किसी मुलायम लकड़ी, फॉर एग्जांपल झाड़ू की लकड़ी जो लूज़ हो, उससे भी खींच सकते हैं। तो इसको बुनका दिए हैं। अब धीरे धीरे करके ये बुनका, इसको ऐसे मिलाते जाइएगा। इसके बाद इस सारे रेखाओं को ऐसे मिला करके पूरे को इस शेप में बन जाएगा। हालांकि मैंने पहले ही बना दिया क्योंकि समय का। तो दोस्तों इस तरह से आपका सिनुसॉइडल मैप बनता है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए इसी तरह के नए वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।